जो दर्शक नहीं जी जानते हैं सलीम खान को, उनके लिए जानकारी, वैसे तो सब लोग जानते हैं। सलीम खान वो हैं जो शोले के स्क्रिप्ट राइटर थे। सलीम खान और जावेद अख्तर, ये दोनों, सलीम जावेद की जोड़ी बहुत मशहूर हुआ करती थी। और माननीय सलीम खान जी माननीय सलमान खान जी के पिता हैं। आगे बोलिए। जी जी जी। तो सलीम खान जी को हम सिर्फ एक ही वजह से जानते थे कि वो शोले के राइटर थे और हमारी नजरों में वो सम्माननीय थे। तो जब हमको ले जाके बिठा दिया गया और बातचीत में मैंने उनसे शेयर किया कि ये जमीन के अंदर कुछ है, मुझे कुछ पत्थर दिखे वहां पे, जिससे मेरे इंट्यूशन में से जो निकला, मेरी जबान से, मेरे मुंह से, तो उनको इंटरेस्ट पड़ा। उन्होंने 4-5 घंटे हमको बिठा के खाना वाना खिला के सारी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि अगर हम उनके ऊपर की जमीन लेंगे तो हमको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से या किसी से भी। आप बिना झिझक लीजिए, आप अमेरिका से आइए जाएंगे, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारा घर भी आपका घर है। तो इतना हमको जब उन्होंने एश्योर किया तो हमने वो साहस किया और वो 2.5 एकड़ प्रॉपर्टी के 10 गुना प्राइस हमसे लिए गए, 10 times द प्राइस और 15 times द प्राइस, गोइंग प्राइस। बट एनीवे हमको पसंद आई थी जगह, तो हमने ली। अब सलीम खान ने जो भरोसा दिया, तो हमको ये तो नहीं पता था कि आगे चल के ये लोग तो हमारी जमीन को हड़प करेंगे। और वो हड़प करने का जो तरीका है ना, वो इतना यूनिक है कि सारी दुनिया को ये पता चलना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर इसको इस तरह से कंटिन्यू होने दिया तो आगे चल के हर आदमी दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए 2 आदमी आगे बिठा देगा, उनकी जमीन के आगे गेट बना के बिठा देगा गुंडों को, या प्राइवेट सिक्योरिटी को, या गेट बना के उसको आने जाने का रास्ता बंद कर देगा। तो हमको ये सब पता नहीं था उस वक्त, तो ना, नेचुरली, बिकॉज वी थॉट दे आर वेरी गुड पीपल। सलमान खान तभी बच्चा था, उसकी 2 ही मूवी रिलीज हुई थी, 25,000 रुपये शायद उसने कमाए थे उस वक्त। तो हमने उनको पूछा सलीम खान को कि भी जब आपने 32 एकड़ लिया हुआ है तो ऊपर का 2.5 एकड़ आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों इंसिस्ट करते हैं कि हम ले लें? तो उन्होंने कहा कि उनके जो बच्चे हैं उसमें 3 हिस्से 8-8 एकड़ के, उन्होंने 32 एकड़ में से 3 हिस्से जो है वो लड़कों के नाम पे किए हैं, 3 लड़के, और 16 एकड़ जो है वो अर्पिता के नाम पे किया हुआ है। तो बोलते हैं आई एम गुड। तो उस वक्त, उस जमाने में 95-96 में उन लोग के पास भी इतना पैसा नहीं था जितना हमारे पास था। तो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि भी हमको फंसाया गया, ट्रैप किया गया। तो फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, हम आते जाते रहे। 95-96 से हमने तुरंत हमारे जमीन पे हमने गणपति दादा, जो हमारे इष्ट देव हैं, जिनके प्रति हमें श्रद्धा बियॉन्ड, मतलब वी आर सरेंडर्ड, तो हमने सबसे पहले तुरंत वहां पे गणपति दादा का एक स्थापना किया, एक छोटा सा इको फ्रेंडली मंदिर बनाया और उसके बाजू में एक इको फ्रेंडली घर बनाया जिसको आप झोपड़ा कह सकते हैं। वो फोटोज वगैरह आपकी टीम के पास है। तो हम आते जाते थे, साल में 1-2 बार आते थे, वहां जाते थे। उनके घर में हम लोग को बाथरूम करने की इजाजत थी, यूज करने की, और वी आर गुड फ्रेंड्स, चाय पानी नाश्ता हमारा उन्हीं के यहाँ होता था, एक अच्छे संबंध थे। बट जब 2014 में हम यहाँ पर आए वापस कि हमको यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाना है इको फ्रेंडली, एक मंदिर को थोड़ा बड़ा बनाना है इको फ्रेंडली, और हमको एक आश्रम बनाना है जहाँ पे हम लोगों की सेवा कर सके, गाय रख सके, और एक गणपति दादा की मूर्तियों का कलेक्शन हमारे पास था, जो हम चाहते थे कि वहां पे एक म्यूजियम बनाए जहाँ पे लोगों को पता चले कि रत्ना और गणपति दादा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मूर्तियों में क्या होता है। एनीवे, ये सब हमारे सपने थे। हमको नहीं पता था कि हमारे सपनों का मर्डर होगा, हमको नहीं पता था कि हमारे साथ लूट, अत्याचार, सफेद आतंकवाद का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये सब हमको आइडिया नहीं था, किसी को आइडिया नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। एनीवे, जब हम 2014 में वापस आए, हमारी जमीन की सफाई हो रही थी और जो लोग काम कर रहे थे, तो सलमान खान हमारी जमीन पे जॉगिंग करता था और हमारे जमीन के साथ एक एडजस्टेंट डैम है
मतलब हमारी जमीन के बिल्कुल लगते हुए, जो हजारों साल पुराना डैम था। वहां पे ये लोग बैठ के केकड़े वगैरह निकाल के टाइम पास करते थे या अपना एंजॉय करते थे, आप बोल सकते हो। हमारी एब्सेंस में ये लोग ये सब करते थे, जॉगिंग करता था, तो हमको कोई एतराज नहीं था। हमारे पड़ोसी थे, हम एज ए पड़ोसी हम उनको सम्मान देते थे, सम्मान देते हैं। लेकिन जब वहां पे साफ सफाई हो रही थी, उनको समझ में आया कि ये तो यहाँ पे आ गए हैं। और 2014 में सलमान खान बड़ा स्टार बन चुका था, तो हमारे आने जाने के रास्ते पे एक छोटा सा गेट तुरंत डाल दिया ताकि हम कोई सामान नहीं ले जा सके ऊपर, और हम वहां हमारे जमीन पे जा नहीं सके। तो हमने तुरंत प्रोटेस्ट किया, जो उसने बेचा था उसको प्रोटेस्ट किया, इनको प्रोटेस्ट किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो मेन गेट है ना, वहां से आप पीछे के रास्ते से ऊपर जा सकते हैं, हमारे आदमी आपको ऊपर ले जाएंगे, आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिएगा हमारे उसमें पोर्च में, और हमारे जो लोग हैं वो सलमान की जीप में आपको ऊपर ले जाएंगे। तो 3-4 बार हमने वो यूज किया, उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगा। हमने बोला कि ये बार बार हमारी गाड़ी को देख रहे हैं सब लोग, गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि हम किसी और के रास्ते से हम अपनी जमीन पे जाएं। तो हमने उनको कहा कि भाई आप ये गेट खुलवाइए, एटलीस्ट हमारे आने जाने के लिए खुलवाइए, ये बंद हो ये सही नहीं है, आपकी प्राइवेसी है, जो भी आपका है वो सब आपका प्रॉब्लम है, वो हमारा नहीं है। हमारा मंदिर है, हमारा घर है, हमको बिजली का कनेक्शन सैंक्शन हुआ है, तो वी शुड नॉट बी टॉर्चर्ड लाइक दिस। खैर उन्होंने गेट बड़ा बनाते गए, खोलने की बजाय और गेट बड़ा बना दिया, गेट बना दिया। आज की तारीख में अगर इसको आप देखें 10 साल बाद, तो वो कैसल बना दिया, किला बना दिया है पूरा। और जितना सुनने में आ रहा है, जो हमने पर्सनली जाके वहां पे देखा, तो तकरीबन 150 से इन्होंने खरीदी थी 32 एकड़। और आज की तारीख में अगर कोई वहां पर जाए तो उनको देखने मिलेगा कि 150 से 300 एकड़ में इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है, बाउंड्री वॉल, और उसके ऊपर फेंसिंग लगाई है, जैसे जेल के बाहर होती है ना फेंसिंग, वो वायर की, लोहे की जो फेंसिंग होती है कांटे वाली, वैसी फेंसिंग बनाई है। और सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे पुलिस है, जो अभी वो गेट तो छोड़िए, उसके आगे का रास्ता, इनका जो पहला गेट है वहां से रास्ता बंद कर दिया है। मतलब हम अपनी जमीन पे जा ही नहीं सकते। हम वहां पे उनको बोलते हैं तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले क्यों है? तो लॉरेंस बिश्नोई की स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई से इसको खतरा है, तो गवर्नमेंट ने इसको सिक्योरिटी दी है। अब किसको सिक्योरिटी दी है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उसको सिक्योरिटी गवर्नमेंट क्यों दे रही है? नहीं तो पहले आपके जमीन पर जाने का रास्ता था? हाँ, ऑफ कोर्स जाते थे। हमारा घर फार्म होकर के तो रास्ता नहीं जा रहा है आपकी जमीन पर? नहीं जी, नहीं नहीं, वो एक कॉमन प्लॉटिंग एरिया था। रास्ता है आपकी जमीन पर जाने का, जिसको इन्होंने इनक्रोच कर लिया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जब आपने बात की सलमान से कि भाई हमें हमारा रास्ता दे दीजिए, तो फिर उन्होंने क्या कहा? सलमान बात नहीं करता। उसने बिगिनिंग में जब हम आए थे, जब ये हुआ और उनको पता चला कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसने अपने जो मैनेजर था फार्म हाउस का, उसका नाम है बुधा जी, उसके थ्रू हमको मैसेज दिया कि बुधा जी। क्या नाम है मैनेजर? बुधा जी। अच्छा, बुधा जी, बुधा जी, हाँ जी जी। तो उसके थ्रू मैसेज दिया कि भाई को हमारी जमीन खरीदनी है। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर राइट प्राइस है बैठ के बातचीत करेंगे, ही इज अ बिग स्टार, तो ही डिजर्व, हम बेच देंगे। उसको पसंद है तो हम उसको बेचेंगे। उसके सामने हमको कहीं और अच्छी जगह मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे अच्छे, तो वो भी राजी, हम भी राजी। तो उन्होंने कहा कि आप जून जुलाई तक वेट कीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, उसकी जनवरी में ये बातचीत हुई। तो उसने कहा कि भाई ने कहा है कि आप जून 2015 तक वेट कीजिए, मतलब 4-5 महीना वेट कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो था हिट एंड रन वाला केस था, जो फुटपाथ पे कुछ लोग की गाड़ी चली थी और कुछ हो गया था।
तो वो केस खत्म हो जाएगा जून में, उसका कुछ डिसीजन आएगा तो उसके बाद में वो हमारे साथ मीटिंग करके वो बातचीत करके ही विल बाइट। हमने कहा ठीक है। मीनवाइल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, काफी लोग इन्वॉल्व है इसमें, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी एंड सिस्टम एंड द गवर्नमेंट। बट एनीवे, इसको आगे ले जाते हुए 2022-21 में मेरा एक इंटरव्यू आया ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल से 3 घंटे का, और उसमें भी ये सारी खबर आई और नेचुरली एक्सपोज हुए। तो 2022 में सलमान खान ने मेरे पे डेफेमेशन का सूट किया। अब यहां पर मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी बातचीत कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, उसमें मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी की मानहानि करूं, किसी को गलत बोलूं। मैं अपना सच बता रहा हूं, जो हमको सुनने में आया, पढ़ने में आया, समझ में आया, जो लोगों ने बात की और जो हमारे खुद की रिसर्च है उसके द्वारा जो हमको माहिती मिली, ये सबका मिला जुला के हम एक आपको सच दे रहे हैं, दुनिया को सच दे रहे हैं। भाई ये सच है, इसके आगे हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम सलमान खान की बुराई करें या सलीम खान की बुराई करें या उनकी फैमिली की। और सच को देखने के लिए जानती है, बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, जिसका मान हो, हानि हो, सम्मान हो, जो भी है, आप बोलिए जी। बोलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को देखे, उनको लगे कि नहीं, ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ये देश है जहाँ पे एक कल्चर है, एक बेस है, हम अच्छे लोग हैं, दुनिया में हम अच्छे होने का प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं। मोदी जी पूरी दुनिया में जाके अपना नाम बना रहे हैं देश का। तो इस देश में अमेरिकन सिटीजन के साथ अगर ऐसा होता है ना, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये मोदी जी के मुंह पे तमाचे हैं। हमारे साथ तो ये हो रहा है, लेकिन मोदी जी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि मोदी जी की सारी पॉलिसी की ये लोग ने क्या बोलते हैं, धजिया उड़ा दी है। तो सर जी एक और ट्विस्ट इसमें आया ये कहानी में। 2015-16 में हमको बिजली का सैंक्शन हुआ, एमएसईबी करके गवर्नमेंट कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वही वहां पे लोकल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इनके तो हमारे नीचे इलीगल बंगले कंस्ट्रक्ट कर चुके थे ये लोग। मैसिव कंस्ट्रक्शन था इको सेंसिटिव जोन में, विच वाज अ कंप्लीट वायलेशन। वहां कितने बंगले इन्होंने बनाए हैं? जी हमारी नॉलेज में जब तक था 4-5 साल पहले, तब तक ये 22 बंगले बना चुके थे। दो घोड़े के तबेले प्रतिबंधित है, जो वहां हाँ? पर बंगले का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित जोन है वो। वहां पे एक, हाँ जी वो बिल्कुल सही बोला आपने, वहां पे एक नेल लगाना है ना, खिला लगाना है ना, तो भी माथेरान इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। वहां पे इनको 22 बंगले बनाने दिया, और वो भी सब मैसिव ऑन एनक्रोच लैंड। इनकी माइंड में रखिएगा, इन्होंने जो खरीदा था वो सिर्फ और सिर्फ, इनके पास वो अनुमति होगी? नहीं कोई अनुमति नहीं है। आपने जिस अथॉरिटी की बात की है, उस अथॉरिटी की कोई अनुमति होगी इनके पास? नहीं जी नहीं, हमारे पास बहुत सारे, 2.5 एकड़ की इनके पास अनुमति है कि इनको सिर्फ और सिर्फ 2018 में फ्रॉड एप्लीकेशन के थ्रू 1.19 हेक्टर यानी 2.75 हेक्टर डिफॉरेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में, क्योंकि हम लोग का चल रहा था सब। तो उसके तहत जो इनकी पॉकेट में होंगे या मैनेज होंगे या जो कुछ भी कांड होते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती रही, तो उसमें इनकी 3.25 एकड़ को डिफॉरेस्ट किया और हमारी 2.5 एकड़ को प्राइवेट फॉरेस्ट में डाला। ये बहुत आंखें खोलने वाला ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग का और उनका गट जो है ना, गट यानी क्षेत्रफल जो बोलते हैं ना, यहाँ पे वो एक ही है। तो उसको डिवाइड करके हमारा सेपरेट किया। मतलब ये कांड इतना बड़ा है ना